व्यूअर्स, किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के अंदर फाउंड्री एक बैकबोन की हैसियत रखती है और फाउंड्री के अंदर ना सिर्फ मोल्ड्स तैयार किए जाते हैं बल्कि फर्नेस के ऊपर जो मॉल्टन मैटर तैयार किया जाता है उसके ज़रिए कास्टिंग का सारा प्रोसेस होता है। और इंटरेस्टिंगली स्कॉर्नवॉल की एक बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट ये फाउंड्री है, बहुत साफ सुथरा, वरना आमतौर पे फाउंड्री के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा गंद कालक दिखाई देती है, लेकिन आई मस्ट से कि यहाँ क्लीनलीनेस का भी ख्याल रखा गया है। और यहाँ पर जो ख़ास बात है, ये नो बेक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वॉल्स के अंदर। पाकिस्तान के अंदर कोई और कंपनी जो है ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करी। फॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कंपनी के मिस्टर हसन शेख, खुद अपनी ज़ेरे निगरानी ये सारा प्रोसेस देखते हैं, उनसे जानते हैं नो बेक टेक्नोलॉजी क्या है। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे आप? ठीक ठाक हैं। नो बेक टेक्नोलॉजी क्या है जिसके तस्करा आप करते हैं? ये जी बेसिकली वर्ल्ड मोस्ट एडवांस सिस्टम है नो बेक। दुनिया में किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी जो कह रही हैं इनके ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो बड़ी महंगी गाड़ियाँ होती हैं, उनके जो है इंजन ब्लॉक काट के जाते हैं। और ये वेल्व ने पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले जो कि इस सिस्टम के ऊपर ये काम कर रहे हैं, जो कि वेल्व बना रहे हैं। अच्छा, वेरी नाइस जी। तो इसके लिए हमें ये 2010 में हमने ये सिस्टम इंस्टॉल किया था और 2008 में हमने ये परचेज किया था। अच्छा, तो अब इसको बड़ा सक्सेसफुली हम इंशाल्लाह इसको अल्हम्दुलिल्लाह चला रहे हैं। और ये बड़ा इसमें जो है आपकी एक्यूरेट कास्टिंग है, आप इसमें अच्छी बेहतरीन क्वालिटी बना सकते हैं और किसी भी इम्पोर्टेड ब्रांड के साथ आप इस क्वालिटी को कम्पीट कर सकते हैं। सो हमने देखा कि आप खास तौर पर सैंड भी वॉश करते हैं जी। तो यहाँ पर जब वो साफ सैंड आती है तो क्या प्रोसेस होता है फिर? बेसिकली सैंड जब हम इसको अनयूज सैंड को वॉश हमें करना पड़ता है मोल्ड के लिए। उसके बाद वॉश सैंड करने के बाद हम इसकी मोल्डिंग होती है। मोल्डिंग में वॉश सैंड का होना मस्ट है। अगर तो आप क्वालिटी बनाना चाहते हैं तो फिर उसमें आपको वॉश सैंड मस्ट है। वॉश सैंड से ये होता है कि आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। उसमें जो उसके एजेस होते हैं, जो उसमें मोल्ड लगते हैं, वो बड़े एक्यूरेट लगते हैं। ठीक है। अच्छा, एक तो मैंने देखा आप वॉश सैंड भी यूज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है आप जो सैंड यूज़ होती है उसको दोबारा से प्रोसेस करके भी यूटिलाइज कर रहे हैं। उसके लिए हमें जो ओल्ड सैंड होती है उसको रिक्लेम करना पड़ता है, उसके साथ हमें न्यू सैंड की एडिशन करनी पड़ती है। ठीक है, ताकि जो मोल्ड की क्वालिटी है वो अच्छी हो सके। दैट्स यानी कि स्मार्टली जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है। सो सैंड आई, सैंड के अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स मिलाए और फिर बाद में उसको पोर किया जाता है यहाँ। जी जी। जो आपने ये बेसिकली इसमें एक रेजन हार्डनर होता है। अच्छा, जो कि सैंड के साथ एक रेशो के साथ मिक्स होके आते हैं। ठीक है। और जिस तरह ये मोल्ड बॉक्स में इनको फिल करते हैं और 20 मिनट के बाद वो मोल्ड हार्ड हो जाता है। फिर उसको इस रोल ओवर के थ्रू इसको रिलीज़ किया जाता है। रिलीज़ करने के बाद ये इस पोजीशन के ऊपर आता है जो आपके सामने है। इसके बाद इनको फ्लड कोटिंग होती है, वो किया जाता है। फ्लड कोटिंग के बाद उसको टॉर्चिंग किया जाता है। अच्छा, टॉर्चिंग के बाद मोल्ड जो होता है वो आपकी पोरिंग के लिए रेडी हो जाता है। तो ये टॉर्चिंग करने से क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी सरफेस बहुत फाइन हो जाती है और सैंड इरोजन वगैरह इस पर नहीं होती। क्वालिटी बनाने के लिए आपको इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से करेंगे तो आप क्वालिटी बना सकेंगे, तो भी परफेक्शन और प्रिसीजन आएगी। सो मोल्ड तैयार हो जाता है, फिर उसके बाद उसमें जो है फर्नेस के जरिए मॉल्टन जी। उसके अलावा फिर उसमें जो मॉल्टन मेटल होता है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर उसको कितना टेम्परेचर होता है नॉर्मली? ऑलमोस्ट ये 1450 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको मेल्ट किया जाता है। फिर उसको पोर किया जाता है। पोरिंग के बाद फिर इसको 24 आवर्स के लिए इसको रखा जाता है। 24 आवर्स के बाद इसको जो है वो खोला जाता है। फिर ये सैंड हटाई जाती है। सो ये यहाँ पर ये जो फर्नेस होती है इसका भी कहते हैं कि टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और ख़ास किस्म का एक मीटर होता है जिसके आधी सारी चीज़ें। फर्नेसेस का अपना एक रोल होता है। ठीक है, क्योंकि आपको किसी भी मटेरियल की कंपोजिशन क्वालिटी बनाने के लिए उसके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसको मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक है। तो वो मेंटेन करके फिर जब आप पोल करते हैं तो आपकी क्वालिटी जो होती है वो एक क्लास होती है। दैट्स ग्रेट। और फिर यहाँ से
जो प्रोडक्ट तैयार हो जाती है फाउंड्री से उसको फिर फैन ब्लास्टिंग होती है, क्या क्या प्रोसेस होता उसके बाद उसको शॉर्ट ब्लास्ट होती है, फेटलिंग होती है, उसके बाद ग्राइंडिंग होती है, ग्राइंडिंग के बाद फिर उसको मशीन हॉल में ट्रांसफर की शिफ्ट किया जाता है। है? थैंक यू वेरी मच हसन साहब, बहुत सा लगा आपसे बात करके और जान के कितना बेहतरीन आप लोग काम करें पाकिस्तान में। व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्कॉन वॉल्व के इस मशीनिंग सेक्शन के अंदर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में ना सिर्फ मैनुअल मशीन्स यहाँ पर हैं बल्कि CNC मशीन्स पर भी अपनी प्रोडक्ट जो है वो तैयार करते हैं। सो ग्राइंडिंग सेक्शन से जो प्रोडक्ट है उसको क्लीन करके इस मशीनिंग सेक्शन में भेजा जाता है और यहाँ पर मुख्तलिफ ट्रेंड वर्कर्स जो हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो भी डायमेंशंस है उसको फॉलो करते हुए इस प्रोडक्ट के अंदर परफेक्शन और प्रिसीजन लेकर आते हैं। इंटरेस्टिंगली हर मशीन के ऊपर अलग अलग टास्क जो है वो परफॉर्म किया जा रहा होता है और साथ ही साथ यहाँ पर CNC मशीन्स भी हैं जिससे तमाम तर स्पेयर पार्ट्स जो कि एक वॉल्व में लगते हैं, चाहे वो स्पिंडल हो या मुख्तलिफ किस्म के नट बोल्ट्स हो, वो भी ये खुद तैयार करते हैं। सो दे आर सेल्फ सफिशिएंट। पूरा का पूरा वॉल्व जो है वो इसी प्लांट के अंदर जो है वो बनाया जाता है और जब ये वॉल्व तैयार हो जाता है तो फिर यहाँ पर इनका क्वालिटी टेबल है जहाँ मुख्तलिफ मशीन्स के ऊपर जो इसका क्वालिटी टेस्ट होता है, जिस तरह के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट जो है वो ये परफॉर्म करके इस चीज़ को अश्योर करते हैं कि ये प्रोडक्ट, ये वॉल्व जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है और तभी तो ये 5 साल की वारंटी देते हैं अपनी प्रोडक्ट की। और इनका कहना है कि अभी तक इनको किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं हुई, जो भी इन्होंने प्रोडक्ट लगाई है उसमें किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं आई। सो जब प्रोडक्ट तैयार होती है तो उसको भेजा जाता है पेंट सेक्शन में और वहाँ उसको पेंट किया जाता है और पेंट करने के बाद जो खूबसूरत सी प्रोडक्ट तैयार हो जाती है, वॉल्व तैयार हो जाता है, उसको फिर भेजा जाता है वेयर हाउस के अंदर जहाँ इसको स्टैक करके रखते हैं और वहाँ से ये प्रोडक्ट ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सप्लाई की जाती है बल्कि विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी हो रही है। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं इनका एक खूबसूरत सा डिस्प्ले और आपको दिखाते हैं कितने मुख्तलिफ डिज़ाइन और साइज़ के वॉल्व्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ये यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। फाइनली टाइम टू से गुड बाय, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं स्कॉन वॉल्व्स का ये खूबसूरत सा डिस्प्ले और इसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ डिज़ाइन, मुख्तलिफ साइज़ और मुख्तलिफ कलर्स के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के वॉल्व्स डिस्प्ले किए गए हैं। और इंटरेस्टिंगली ये तमाम तर वॉल्व्स पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और यहाँ से ये वॉल्व तैयार करके ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किए जा रहे हैं बल्कि विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स, इनको बनाने वाली कंपनियाँ, इसमें काम करने वाले वर्कर्स, ये हमारा प्राइड है। ये प्रोडक्ट्स दुनिया में कहीं पर भी जाती हैं तो पाकिस्तान का नाम लेकर जाती हैं और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें याद रखना चाहिए हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, बाय, सेल एंड सपोर्ट दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स।